जंग का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप मर्द हैं, मां का दूध पिया है, तो आम सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह मत भेजें। उनकी जगह खुद मैदान में आए। हम आपको जंग का मजा चखाएंगे। ये चुनौती पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए है। न्योता टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने भेजा है। अफगानिस्तान के कमांडर आज उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह ने मुजाहिदीन को बहुत हथियार दिए हैं, और टीटीपी का कमांडर काजिम वो डेयर करता है आसिम मुनीर को वीडियो के ऊपर। क्या बोलता है? अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा नहीं बोला, उनको पता कि ये मर्द का बच्चा नहीं है, अगर तू मर्द है तो हमें फेस कर, ये बोला है काजिम ने सीधा आसिम मुनीर को। अगर आप मर्द है या अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह कोहाट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनकी बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। मैं तो बस बात कर रहा हूँ कि आपने पिछली दिहाइयों पर जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी इस मुल्क में की, आपने तफरीक नहीं की, आपने उनको यहाँ पे मौके दिए, और ये हमने दरवाजे खोलकर, दिल खोलकर यहाँ पर उनके लिए खोले। तो देखिए, इसलिए दुख भी होता है इस बात का कि इस तरह का माहौल जो बना है, जहाँ पर इस तरह की मिसाल नहीं है। आप और ममालिक देखें, मैं यहाँ से हम मिलते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते हैं जो और ममालिक से आते हैं, उन्होंने कहा जी हम इस तरह की मिसाल नहीं है रेफ्यूजी होस्टिंग की जिस तरह की पाकिस्तान ने की। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी मुश्किलात हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, हमारी सिक्योरिटी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद हमने ये होस्टिंग की, और इसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी मेहमान नवाजी पर। और साथ साथ बिल्कुल हमें बिल्कुल साथ हमने अपने शहरियों की, अपने मुल्क की सॉवरेंटी की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का साथ साथ दिफा भी करना है। तो अफगानिस्तान दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, जो फैसला जारी बात है पाकिस्तान के लिए, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इतने पे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का खून नहीं खोला, तो सच में इसने अपने माँ का दूध नहीं पिया होगा, शायद भेड़ बकरी का ही पिया होगा। क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तान में ही रहते हुए और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस लेवल की धमकी दी है, तो इतने में तो इनका, अगर अपने आप को ये ठीक ठाक आर्मी कहते हैं कि जी हमारी अफवाज तो मतलब बहुत तुरम खान है, तो निपटा देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इनके घर में पख्तूनिस्तान में, जो कि आज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जिनको कहता है, उसमें खड़े होके टीटीपी के कमांडर ने आर्मी चीफ को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया, दम है तो सामने आ जाओ। इन भेड़ बकरियों की तरह जो है अपने आर्मी के जवानों को मत शहीद करवाओ। गलती आसिम मुनीर करता है, नैरेटिव आसिम मुनीर चलाता है, और भुगतती कौन है? पाकिस्तान के सिपाही। मैं तो कहूंगा सिपाहियों की कोई गलती नहीं है। सिपाहियों की एक गलती है कि उनको आसिम मुनीर की बात नहीं माननी चाहिए, पर अब सिपाही जो है यार अपना काम करते हैं, बात मान के चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर उड़ जाते हैं, फट जाते हैं वहां जाके। क्योंकि टीटीपी वालों को अपने मरने का डर बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो चुका है। उनकी बातों से लगता है उनका लक्ष्य, उनका मकसद क्लियर है, पख्तूनिस्तान को बनाना, और अफगानिस्तान का जो हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा जो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, उसको अलग करवाना, उसको आजाद करवाना, और वो अचीव करके रहेंगे। मैं तो कहता हूँ जब पाकिस्तान खालिस्तान जैसे मूवमेंट्स को, जो पूरे कट्टर आतंकवाद पे और कश्मीर में जिहादियों के मूवमेंट्स को जब पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पे क्यों ना, चाहे वो बीएलए को सपोर्ट करे, वो टीटीपी को सपोर्ट करे। जब लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में सुपरस्टार हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ सुपरस्टार नहीं, एटलीस्ट हम सपोर्ट तो कर सकते हैं। आप ही लोग कमेंट करके अपना राय बताना। अफगानिस्तान के कमांडर आज उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह ने मुजाहिदीन को बहुत हथियार दिए हैं, और टीटीपी का कमांडर काजिम वो डेयर करता है आसिम मुनीर को वीडियो के ऊपर। क्या बोलता है? अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा नहीं बोला, उनको पता कि ये मर्द का बच्चा नहीं है, अगर तू मर्द है तो हमें फेस कर, ये बोला है काजिम ने सीधा आसिम मुनीर को। अब आते हैं कि जो ये नई वीडियोस आ रही हैं, जो इमर्ज हो रही हैं बार बार, सीज फायर ये बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। सीज फायर सिर्फ गन्स का है, लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है जुबान का, ये आज पाकिस्तान की पैंटें उतार दी है, और पाकिस्तान के अंदर नाइटमेयर की सिचुएशन है, और इसी नाइटमेयर की सिचुएशन को मोदी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या, कैसे हुआ, और अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की है। मजा आ जाएगा आपको। तो मेरी आवाज भी ठीक हो गई है जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानियों की पैंटें उतारी जा रही हैं, उनके झंडे जलाए जा रहे हैं, उनकी आर्मी के लोगों के हलाले किए जा रहे हैं, उसके बाद बेइज्जत कर कर उनको घर वापस भेजा जा रहा है, डंडे मार मार कर। यानी कि पाकिस्तान अपनी ही आग में झुलस रहा है। इसको देखने के बाद मेरी तबीयत ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब आते हैं
पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है उसका वर्स्ट नाइटमेयर ये है कि बाहर से भी ठुकराई हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उनके कंट्री में, वो अगले कुछ सालों तक तो ठीक होने वाला नहीं है। एंड हमारे जैन साहब, सुमित जैन की बात नहीं है, हमारे पराग जैन जी जो रॉ के चीफ है, वो मुझे लगता नहीं है कि इस सिचुएशन को ठीक होने भी देंगे। और यही हमारा मास्टर स्ट्रोक भी है। जैन साहब को बिठाया है जो कि बोलते हैं कि अहिंसा नहीं करनी, बिल्कुल आपको मालूम ही है। तो वो उसके बाद पराग जैन जी ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि मजा आता है। ये स्टोरी है कि कैसे पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आर्मी के लोग चिकन की तरह, हल्की सी बिजली खड़की और चिकन की जान निकल जाती है, वही हाल पाकिस्तान आर्मी का भी हो रहा है। और न्यू दिल्ली ने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या। पहली बार आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा जाता है हर रोज। 15-20 लोग उनकी टारगेट पे है, इससे कम नहीं जाना, उनको नहीं तो खाना हजम नहीं होता। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आर्मी के लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से? टीटीपी की तरफ से। और वो क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पाकिस्तान आर्मी के साथ है। भाई ठीक है, आपने उनके सोल्जर्स को मारना है, एक बात है, लेकिन ह्यूमिलेट भी करना है, ये मैंने पहली बार देखा है। कभी भी ऐसा होता नहीं है। जो इनका कमांडर है टीटीपी का काजिम, उसने अभी अभी दो चीजें बोली। एक, वो बोलता है जितने पाकिस्तान के आर्मी के लोग पकड़े गए, इनकी पैंटें उतारकर बंदूक के ऊपर लटकाकर वो परेड करवाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी। इनके हथियार, इनके व्हीकल्स, उनको वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद नुमाइश लगाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी के व्हीकल्स और इनके वेपन्स। मैसेज चिलिंग है। साथ में क्या बोल दिया, शुरू में बताया था, दोबारा नहीं खुशी मिल रही है तो शेयर करना जरूरी है। अगर तू मर्द है तो ये अपने जो तू बकरियां हमारे पास भेजता है स्लॉटर होने के लिए, इनको भेजने बंद कर दे। मर्द है तो हमें फेस कर, खुद आकर। जनरल आसिम मुनीर ये नाम लेकर बोला है। सोच के देखिए, एक मिलिटेंट कमांडर मिलिट्री के कमांडर को बोल रहा है, आर्मी चीफ को, वो भी पाकिस्तान के, वो भी कहां, वीडियो में। और साथ में जो मिलिट्री का हार्डवेयर कैप्चर किया वो नुमाइश लगा दी। आपने कभी इससे पहले मुनीर को सुना था कोई ऐसे बोल भी दे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को? और साथ में एक चीज और बोल दी उसके बाद कि तुम्हें, अगर तुम्हारे सामने भी आया ना, तुम्हें इतना भगाएंगे, भगा भगा के मारेंगे और भगाकर तुम्हें भारत के बॉर्डर तक तुम्हें पहुंचाएंगे, जहां पर भारत का झंडा हमने ऑलरेडी लहरा दिया है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि सोच के देखिए, दो चीजें करी उन्होंने। एक, पाकिस्तान आर्मी को ह्यूमिलेट अंदर तक हलाले करवा कर भेजा है पैंटे उतारने के बाद। और दूसरा, आसिम मुनीर को चैलेंज, मर्द है तो प्रूव कर। और आसिम मुनीर बुरके में मुंह छुपाकर भाग गया। यह है पाकिस्तान आर्मी की असलियत जो तालिबान वालों ने उजागर करी है। दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, जो फैसला जारी बात है पाकिस्तान के लिए, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है, बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स को हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं ये अफगान तालिबान की जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अ वर्जन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर जी दूसरा जी हम उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो भी पाकिस्तान को मैसेज है कि भाईजान आप उनकी जमीनी की जो है उसको वो ना करें। देखें, देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दैट देयर इज ए dusty road to Delhi and there is a golden road to Kabul, and now you have a dusty road to Delhi and a dusty road to Kabul for whatever the reasons are. मैं dusty road से मुराद यह है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल ही है, ठीक है, we don't think so, things are good there and so on and so forth.
सो ये जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान, उनकी आज़ादी